कर दिया था। अब हम उससे न्यूमेरिकल्स की तरफ है, न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर रहे हैं हम, ठीक है। और ये हमारा सेकंड डे निकल के आ रहा है ऑन फॉर द न्यूमेरिकल्स, ठीक है। ये न्यूमेरिकल्स का हमारा सेकंड डे निकल के आ रहा है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम नए चैप्टर की तरफ क्यों नहीं जा रहे। बेटा तो याद रखिएगा, इस चैप्टर की थ्योरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके न्यूमेरिकल्स हैं। सो न्यूमेरिकल व्हेनेवर हम थ्योरी खत्म करते हैं तो इसके अगर न्यूमेरिकल्स को कर लेते हैं तो ये कंसेप्ट की क्लैरिटी ज्यादा देके जाते हैं। सो न्यूमेरिकल्स वैसे थ्रू आउट पूरे साल में हम बार बार रिपीट करने वाले हैं, ठीक है। सो एवरी टाइम जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ ना कुछ ऐसा कंसेप्ट जो हमें थ्योरी के डिस्कस करते हुए समझ नहीं आया था वो यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स के हमने एक टाइप उठाई थी रेजिस्टेंस, ठीक है। न्यूमेरिकल्स के हमने टाइप उठाई थी रेजिस्टेंस, ठीक है। ये लगभग हमारा, अगर आप चेक करो तो ये लगभग हमारा करंट, ठीक है। 12 YouTube के ऊपर आप देखोगे तो मैं इस तरह से डालता हूं क्लास 10 साइंस, जब कभी सर्च करना हो, ठीक है, करंट, तो लेक्चर नंबर डाल देता हूं मैं साथ में, दिस इज द लेक्चर नंबर। तो कल वाला लेक्चर हमारा करंट 11 था, ठीक है, ये हमारा। तो पूरी सीक्वल ऑर्डर में आपको पता चल जाएगा कि अगर कभी सर्च करना पड़ जाए तो इस वे के साथ सर्च कर सकते हो। तो ये लगभग हमारा 12th लेक्चर निकल के आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो हम आज न्यूमेरिकल्स को फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं, सेम टॉपिक के न्यूमेरिकल्स को उठाने वाले हैं, ठीक है। ये टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल्स इसी में से आने के चांसेस होते हैं, रेजिस्टेंस टॉपिक, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट बहुत माइन्यूट गलतियां करते हैं इसमें, तो बस उन्हीं गलतियों को हमने रोकने की कोशिश करनी है इसके बीच में, हमारा कोई और मोटिव नहीं है इसमें, ठीक है। सो मेरा आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, कल वाले न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशंस को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा अलग सा न्यूमेरिकल निकल के आएगा, देखिएगा। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, नोट कर लो, इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस, resistance between two diametrically opposite points, दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स पर अब मेरा क्या निकल के आएगा, रेजिस्टेंस। हमें ये फाइंड करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई टीचर जरूर एग्जाम में डालना पसंद करता है ऐसा क्वेश्चन, स्पेशली 10th क्लास के बच्चों को, क्योंकि प्लस 2 क्लास का बच्चा इसे इजीली सॉल्व कर लेगा। 10th क्लास के बच्चे के ये होती है कि वो चांसेस होते हैं कि वो गलत कर देगा, ठीक है। 10th क्लास के बच्चे के चांसेस होते हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके चलिएगा, ठीक है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसके सोल्यूशन की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अब सोल्यूशन में अगर ध्यान से देखें, ठीक है, तो इनिशियली उसने क्या बोला, वायर है, ये वायर है, वायर का रेजिस्टेंस हमने क्या ले लिया, 2 ओम। एक वायर है, वायर का रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, 2 ओम। अब ये वायर का रेजिस्टेंस जो 2 ओम निकल के आ रहा है, ये याद रखो ये पूरी वायर का रेजिस्टर है, होल वायर के लिए है, ये पूरी वायर के लिए मेरा निकल के आ रहा है, ठीक है। दिस इज द रेजिस्टेंस फॉर द होल वायर, पूरी वायर के लिए रेजिस्टेंस ये niकल के आएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लिया, मैं अगले पेज पे जा रहा हूं, ठीक है। लेट लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू L, ठीक है। रेजिस्टिविटी ऑफ वायर इज इक्वल टू रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये सारा सपोज किया हुआ हमने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, बार बार भूल रहा हूं, और कंसेप्ट बहुत क्लियर करके जाएगा। देखो रेजिस्टेंस आर जो निकल के आ रहा है
रो एल अपॉन ए हो। अब ये 2 निकल के आ रहा है तो रो एल अपॉन ए। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, मार्क करके चलो इसे। दिस इज गोइंग टू बी द इक्वेशन नंबर 1। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, ठीक है, सुन रहे हो सारे? मौलिक, भव्या, सुन रहे हो? समझ में आ रहा है? ठीक है, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस 2 ओम दिया हुआ है, ठीक है। अब उसे हमने सर्कल में बेंड कर दिया। अभी अगले पार्ट में सर्कल में बेंड करके चलेंगे। अभी फिलहाल की डेट में हम वायर को स्ट्रेट मान के चल रहे हैं, ठीक है। यहां तक अभी वायर को हमने स्ट्रेट मान के चला, स्ट्रेट वायर, ये उस अकॉर्डिंगली डाटा निकाल लिया हमने, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या किया हमने, वायर को बेंड कर दिया सर्कल में, ये सर्कल में बेंड हो गया। अगर सर्कल में बेंड होगी तो मैंने क्या किया, यहां पर 2 पॉइंट्स ले लिए, ए एंड बी, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स। 2 पॉइंट्स ले लिए वायर के ऊपर, डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स। अब ध्यान से देखो जरा, लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू 2 पाई आर निकल के आएगा, तो मतलब L इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, ठीक है। हुआ क्या, कोई भी नहीं चेंज हुआ, लेंथ तो सेम ही रहेगी वायर की, L ही रहेगी, बस शेप ही चेंज की है। अब वायर स्ट्रेट थी, अब सर्कल में आ गए तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल निकल के आएगी, सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल निकल के आएगी, ठीक है। अब ध्यान से देखना इस बात को। अब ये वाला पोर्शन देखिए, दिस इज द सेमी सर्कल, ये मेरा क्या निकल के आ रहा है, सेमी सर्कल निकल के आया है जो मैंने पिंक कलर में। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं, लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, पाई आर। अगर वो पाई आर हो जाएगा तो यहां से वैल्यू निकालो, इस चीज में से पाई आर की वैल्यू निकालो, वो निकल के आएगी L/2। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या निकल के आएगा, L/2, ठीक है। देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल वो क्या निकल के आएगा। अब दिस टाइम रेजिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दो, रो L/2 अपॉन एरिया। ना रेजिस्टिविटी चेंज होगी, मटेरियल चेंज नहीं हुआ, वायर की थिकनेस है, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो भी चेंज नहीं हुआ। चेंज किस में निकल गया, सिर्फ लेंथ में चेंज निकल के आया, ठीक है। तो इसे स्मॉल आर कंसीडर करके चलते हैं, रो L अपॉन 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इट मींस जो यहां पर मैंने पिंक कलर का सेमी सर्कल बनाया, इसकी रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रही है, रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट निकल के आ रही है, रो L अपॉन 2 है। सिमिलरली रेजिस्टेंस ऑफ दिस पार्ट इज ऑल्सो रो L अपॉन 2 है, ठीक है। दो अलग अलग पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया, ये दो अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। बड़े ध्यान से देखो। अब अगर हमने वायर का, अब क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखो। ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। रेजिस्टेंस बिटवीन द टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स मतलब ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना। तो जब भी ऐसा रेजिस्टेंस निकल के आए तो हमेशा क्या करना है, मैंने कल भी बताया था, अब भी बता रहा हूं। इमेजिन करो कि इसके साइडों में बैटरी लगी हुई है, ऑलवेज इमेजिन ए बैटरी, बैटरी इमेजिन करके चलना है। ऐसे क्वेश्चंस के बीच में ऑलवेज इमेजिन दी बैटरी, ठीक है। ये मैंने बैटरी इमेजिन की, ये वाली। अगर आप बैटरी इमेजिन करके चलोगे तो यहां से करंट आई जा रहा है, यहां पे की करंट आई है, लेकिन यहां पे करंट I1 और I2 में डिवाइड हो गया, I1 और I2 में डिवाइड हो गया। हाँ जी, ठीक है। मैंने बताया था जब भी करंट
कि दो पाथवेज या दो से ज्यादा पाथवेज निकल के आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, पैरेलल। सो ये मेरा जो पूरा सर्किट निकल के आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है। ये किसके साथ निकल के आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ निकल के आ रहा है, ठीक है। एंड अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ निकल के आ रहा है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होता है, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल, ठीक है। यहां पर मैंने क्या लिया, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर दिया। ये आर की आर के साथ कटिंग, ये r/2 निकल के आया, ठीक है। ये r/2 निकल के आ गया। अब r की वैल्यू पुट करनी है। r की वैल्यू मैंने पीछे निकाली हुई है, वो क्या निकल के आ रही है, रो L अपॉन A इंटू 2। अब ये वाला 2 डिवाइडेड बाय 2 निकल गया, तो ये क्या निकल गया, 1/4 रो L अपॉन A। अब ये वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, ये कैपिटल R है और ये मेरे को क्या दिया हुआ 2, तो कुल मिला के आंसर क्या निकल के आ रहा है, 2.5। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं ये भी मान के चलता हूं कि फर्स्ट टाइम जब भी करते हैं ओनली कुछ होशियार बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आता है। तो थोड़े से जो मीडियोकर बच्चे हैं, मैं उन्हें यही बोलूंगा, इसकी रेपिटेशन जरूर देखें इस क्वेश्चन की कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया। और जब भी एक टीचर क्वेश्चन पेपर डालता है, अगर उसने बच्चों को तंग करने की सोच ली है तो ये वाला ऐसा क्वेश्चन डाल देता है, क्योंकि इसमें दो फॉर्मूलेस यूज हो रहे हैं, आर रो L अपॉन A वाला फॉर्मूला भी यूज हो रहा है, ठीक है। उसी के बीच में लेंथ अगर हाफ हो रही है वो कंसेप्ट भी आ गया, बीच में ही पैरेलल का, तो तीन कंसेप्ट्स के साथ चल रहा है ये न्यूमेरिकल, ठीक है। मैं रेपिटेशन देता हूं, रिपीट करते हैं। क्या निकल के आ रहा है, ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम इज बेंट टू फॉर्म ए सर्कल, व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट्स। वायर इनिशियली क्या थी, स्ट्रेट लाइन थी। अगर स्ट्रेट लाइन थी तो मैं क्या मान के चल रहा हूं, लेंथ ऑफ वायर L, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ वायर रो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A, तो यहां से R निकल के आएगा रो L अपॉन A। लेकिन R तो हमें 2 ओम दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है क्वेश्चन के बीच में। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या किया, वायर को मैंने क्या किया, सर्कल में कन्वर्ट कर दिया, बेंड किया, वायर को सर्कल में कन्वर्ट कर दिया। अब मुझे अपर पोर्शन का रेजिस्टेंस निकालना, जो सेमी सर्कल निकल गया, तो लेंथ ऑफ वायर इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हो जाएगा, L इज इक्वल टू 2 पाई R आ जाएगा। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल हो जाएगी पाई R, L/2 हो गया। तो रेजिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, रो। अब यहां पर लेंथ क्या कर गई थी, डिक्रीज, आपने देख लिया। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल क्या आ रही है, L/2 आ रही है। तो रेजिस्टेंस के लिए रो लेंथ ऑफ द वायर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से मैंने रेजिस्टेंस ऑफ सेमी सर्कल को स्मॉल r कंसीडर कर दिया। अब याद रखिए, ऊपर वाला सेमी सर्कल उसका रेजिस्टेंस भी स्मॉल r निकल के आएगा, नीचे वाला भी सेमी सर्कल है उसका रेजिस्टेंस भी स्मॉल r निकल के आएगा। अब जब भी वायर के दो एंड्स के बीच में, जब भी वायर के दो एंड्स के बीच में आपको रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है या पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करनी है, तो ऑलवेज इमेजिन ए बैटरी, ठीक है। उन दो पॉइंट्स के सराउंडिंग में बैटरी को इमेजिन करके चलो। ऑलवेज इमेजिन ए बैटरी इन द सराउंडिंग ऑफ दैट 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब अगर बैटरी कंसीडर करके चलें तो आई करंट जैसे ही ए पॉइंट पर पहुंचेगा तो आई करंट इज डिवाइडिंग इनटू 2 पार्ट्स। इट मींस अपर पोर्शन एंड लोअर पोर्शन आर इन पैरेलल टू ईच अदर, आर इन पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ क्या निकल के आएंगे, पैरेलल में निकल के आएंगे, ठीक है। और अगर पैरेलल में निकल के आएंगे तो मैंने यहां पर क्या किया, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा के वहां से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B फाइंड कीजिए। दिस इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A and B which are diametrically opposite to each other। बहुत 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 बार बार बोल रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लियर है। मैं कुछ बच्चों से पूछने वाला हूं, ठीक है, बाकी बच्चों को होप सो दोबारा देखना पड़ेगा। अच्छा, छवि, साहिल, जयशना,
नमन, प्रवीण, क्लियर है? सूर्य ठीक है। अमन, अमन क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है। मैं बाकी बच्चे जितने भी हैं, दिशा क्लियर है? गजल, शुगुन, चलो ठीक है। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो वीडियो जब डालूंगा एक बार जरूर इसका रिपीट देख लेना। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरली ये टीचर्स स्किप कर जाते हैं क्वेश्चन, रीजन भी समझाना ही बहुत मुश्किल है बच्चों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। आज बीच में थोड़े से एनसीईआरटी के क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस। ठीक है, तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है दैट इज, देखिए जरा क्वेश्चन नोट कर लो। मैं बोलने वाला हूं क्वेश्चन, रिपीट करने वाला हूं, लिखने नहीं वाला क्वेश्चन दिस टाइम। ए पीस ऑफ वायर हैविंग द रेजिस्टेंस आर, a piece of wire having the resistance R is cut into 5 equal parts। तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है? R, कैपिटल R, कट into 5 equal parts। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कंपेयर रेजिस्टेंस of each part with original। Second, if 4, यहां पर एक 4 पार्ट्स लिखो, 4 इक्वल पार्ट्स। if 4 parts are placed parallel, how will the resistance of combination, if the 4 parts are placed parallel, how will the resistance of the combination compare with resistance of ओरिजिनल वायर? अब ये आपकी एनसीईआरटी के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ मैच करता क्वेश्चन। अब आपकी एनसीईआरटी में 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ, यहां पर इसने 4 इक्वल पार्ट्स दे दिया। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस का फर्स्ट पार्ट के साथ मैच करेगा ये क्वेश्चन। सो ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑलरेडी हमें कैपिटल आर दिया हुआ उसने, और वायर को उसने क्या किया? 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। अब वो कंपेयर करने की बात कर रहा है हर पार्ट का रेजिस्टेंस विद द ओरिजिनल रेजिस्टेंस। बाद में उन्हीं 4 पार्ट्स को उसने अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो वो पूछ रहा है कि ये जो कॉम्बिनेशन के साथ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आया उसका क्या कंपैरिजन निकल के आएगा विद द ओरिजिनल वायर। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन है आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आएगा। मतलब कभी ना कभी कोई ना कोई टीचर इन्हें डालना पसंद करता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ रहा हूं। क्वेश्चन नोट कर लिया आपने, आगे बढ़ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था? whenever लेंथ, रेजिस्टिविटी, एरिया के बारे में कोई नॉलेज नहीं है तो हमने उसे सपोज करके चलना। तो क्या करूंगा मैं? ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन है, लेट लेंथ ऑफ वायर। अब अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैं लेंथ पहले से ही 4L मान के चल रहा हूं, सो दैट अगर उसे 4 पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं तो सभी की लेंथ L L L L आ जाए। इसी तरह से अगर एनसीईआरटी का क्वेश्चन होता उसमें उसने 5 पार्ट्स बोला हुआ तो वहां पर मैंने लेंथ क्या मान के चलनी थी? 5L, सो दैट जब मैं डिवाइड करूं, ठीक है, तो तब मेरे पास फ्रैक्शंस में कुछ ना निकल गया। ठीक है, देन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन
of wire is equal to A. Then let resistivity of wire is equal to sigma. ये हमेशा ये मान के चलना करता है. Then according to question R किसके इक्वल आ जाएगा? रो L अपॉन A. ये मेरी पहली इक्वेशन निकल के आ गई. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रेजिस्टेंस उसका वायर का क्या दिया हुआ? R. वायर का रेजिस्टेंस क्या दिया हुआ? R. ठीक है. अब यहां से लेंथ ऑफ ईच पार्ट वो क्या निकल के आ जाएगी? L. ठीक है. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच पार्ट वो तो सेम का सेम ही रहेगा. एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है थिकनेस ऑफ द वायर. एक तरह से आप ऐसे याद रख सकते हो. वायर को जब आप लेंथ वाइज कट करोगे तो उसकी थिकनेस थोड़ा ना कम हो जाएगी, मोटाई तो वैसे की वैसे ही रहेगी. ठीक है ना. देन रेजिस्टिविटी. अरे रेजिस्टिविटी होता है मटेरियल के ऊपर. अगर वायर कॉपर की है तो उसे 4 पार्ट्स में कट करके मटेरियल का नेचर को ना चेंज हो जाएगा. ठीक है. रेजिस्टिविटी ऑफ वायर ऑफ ईच पार्ट वो भी क्या रहेगी? रो. ठीक है. अब मैं जो इसका रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है उसे स्मॉल आर कंसीडर करके चलता हूं. ठीक है. रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट उसे स्मॉल आर कंसीडर किया. ठीक है. तो वो क्या निकल के आ जाएगा? रो L अपॉन A. दिस इज गोइंग टू बी इक्वेशन नंबर 2. यहां पर 4L आना क्योंकि ओरिजिनल लेंथ क्या है? 4L है. ठीक है. यहां तक आ गया. अब क्वेश्चन के ऊपर वापस जा रहा हूं. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है फर्स्ट पार्ट में कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट विद द ओरिजिनल. ठीक है. अब इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को आपस में डिवाइड कर देते हैं. जब भी कंपैरिजन वर्ड आ जाएगा ना, याद रख लो, जब भी मैथमेटिकली या फिजिक्स के अंदर कंपैरिजन वर्ड आ जाता है ना, तो जो भी दो इक्वेशन, दो चीजों को जो कंपेयर करना है ऑलवेज डिवाइड करते हैं उसे. मैथ्स के अंदर जब भी कंपैरिजन आ जाए या फिजिक्स के अंदर कंपैरिजन आ जाए, आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है. ठीक है. कंपैरिजन कैसे करते हैं? दो जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आ रहे हैं उन्हें आपस में डिवाइड करके. और डिवीजन में आपकी विषय जिसे मर्जी ऊपर नीचे रख लो. ठीक है. जब उसने कुछ बोला, हाँ इतना ध्यान जरूर रखना है क्वेश्चन को रीड करके. कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, ये पहले आ रहा है ना स्टेटमेंट के बीच में, तो जो चीज स्टेटमेंट के बीच में पहले आ रही है उसे न्यूमरेटर में रखो, जो चीज बाद में आ रही है उसे डिनोमिनेटर में रखो. ठीक है. स्टेटमेंट की तरफ चले जाएगा कि जब आपको कंपैरिजन करना है, डिवाइड करना है दो मैथमेटिकल इक्वेशन को, किसे न्यूमरेटर में रखना है, किसे डिनोमिनेटर में रखना है, वो आपका कौन बताता है? स्टेटमेंट बताती है आपको. ठीक है. तो कंपेयर द रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट ऊपर आएगा. ठीक है. मतलब R ऊपर आएगा, कैपिटल R नीचे आएगा. ठीक है. तो R की वैल्यू पुट कर दो यहां पर, रो L अपॉन A. ठीक है. सिमिलरली यहां पर कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दो. कटिंग हो रही है, कटिंग कर दो. इसकी कटिंग इसके साथ हो रही है, इसकी कटिंग इसके साथ हो रही है, इसकी कटिंग इसके साथ हो रही है. ठीक है. तो हमारे पास क्या आ रहा है? R इज इक्वल टू 1/4. ठीक है. तो R क्या निकल के आया? 4 टाइम्स डिक्रीज कर दो. दिस इज द कंपैरिजन. वैसे आप कंपैरिजन को यहीं पर रहने दो. ये मेरा फर्स्ट पार्ट निकल के आ गया. अब आप जब एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो ऐसा ही निकल के आएगा फर्स्ट क्वेश्चन. ठीक है. अब इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं. वो कह रहा है इफ 4 पार्ट्स आर प्लेस्ड पैरेलल हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन. ठीक है. कंपेयर विद द रेजिस्टेंस ऑफ द ओरिजिनल वायर. ठीक है. अब मुझे सेकंड पार्ट के अंदर जो हमारे 4 पार्ट्स निकल के आ रहे हैं उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया. 1/r + 1/r. पैरेलल का फॉर्मूला सभी को याद है. ठीक है.
तो ये क्या निकल के आएगा 4/r, रेसिप्रोकल लिया r/4, ये इक्वेशन नंबर 3 आ, इक्वेशन नंबर 3 आ। अब दोबारा स्टेटमेंट पे जाओ, कंपैरिजन करना है इसमें भी, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन पहले दिया हुआ स्टेटमेंट में बीच में, ओरिजिनल वायर का बाद में दिया हुआ, तो डिवाइड वैसे ही करेंगे। तो कैसे डिवाइड करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर रखा, कैपिटल आर नीचे रखा, तो ये r/4 आया, ये कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू पुट कर दो, वो आ रही थी ρl/4a, ये वाला 4 है, ρ4l/a, ठीक है। जो कटिंग हो सकती है कटिंग, ए की ए के साथ, रो की रो के साथ, एल की एल के साथ, तो कुल मिला के आ रहा है 1/16 R equivalent and R, ठीक है। सो R equivalent is equal to 1/16 times the resistance। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस डिक्रीज कर गया 16 टाइम्स। सो अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया आफ्टर दिस सेशन, एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिएगा। हाँ जी बेटा, ये वाला पार्ट दोबारा समझा दो। बेटा उसने सेकंड पार्ट में बोला हुआ है कि ऑल दी 4 जो ईच पार्ट आपने किया ना, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जो वायर को, उन्हें पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अभी आपने पीछे ऋषि आपने निकाला, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ ईच पार्ट आ रहा है ρl/a, उसे किसके साथ डिफाइन कर रहे हैं, स्मॉल r के साथ बता रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे कितने रेजिस्टेंस है मेरे पास, 4 रेजिस्टेंस है, इन्हें क्या कर दिया हमने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। पैरेलल में कनेक्ट करूंगा तो मेरे पास कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा। अब वो कह रहा है ये वाला जो पैरेलल में कनेक्ट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया ना, उसका कंपैरिजन करके दिखाओ ओरिजिनल रेजिस्टेंस ऑफ द वायर के साथ। अब मैंने अभी बताया जब भी कंपैरिजन वर्ड आ जाता है ना और आपके पास मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है तो डिवाइड करके कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। अब डिवाइड में भी न्यूमरेटर में वो चीज रखी जाती है जो स्टेटमेंट में पहले आ रही है। अब स्टेटमेंट में पैरेलल कॉम्बिनेशन का रेजिस्टेंस पहले बोला हुआ है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस बाद में बोला हुआ है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऊपर आ गया न्यूमरेटर में, ओरिजिनल रेजिस्टेंस नीचे आ गया, वहां से निकाला हुआ, वहां से निकाला हुआ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। देन एक और एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपका करते हैं, वो कह रहा है हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आर रिक्वायर्ड टू कैरी, अब ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कैरी ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर on a 220 volt line, ठीक है। How many 176 ohm resistors are required to carry a current of 5 ampere on 220 line? एक मिनट में क्वेश्चन चेक करना प्रॉपर। किसने अगर एनसीईआरटी खोली हुई है तो एक बार एनसीईआरटी की स्टेटमेंट चेक करिएगा, सही है क्वेश्चन? उसने बीच में पैरेलल या सीरीज तो नहीं बोला हुआ? आगे एक बार स्टेटमेंट बोल दोगे, हाउ मेनी ओके ओके ओके, बस यहां पर मेरा एक ही चीज मिसिंग था, इन पैरेलल लिखना भूल गया था। इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी ए करंट ऑफ 5 एम्पीयर ऑन ए लाइन ऑफ 220 वोल्ट लाइन, बस यही आ रहा है ना। हाँ, मुझे लग ही रहा था क्वेश्चन में कुछ मिसिंग हो गया, सीरीज और पैरेलल तो दिया ही ना, ठीक है। अब उसने कह दिया हाउ मेनी
176 ओम रजिस्टर्स। अब मेरे पास रजिस्टर्स गिवन है, उनकी कितना ओम प्रेजेंट है, 176 ओम के रजिस्टर्स है। अब उन्हें पैरेलल में कनेक्ट करना। अब उसने ये नहीं बताया कि कितने रजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट किया। ठीक है, अब पहले तो लेट n रजिस्टर्स are connected in parallel. N registers of 176 ohm are connected in parallel. पैरेलल में कनेक्ट करो। अगर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं तो यहां पर ये कुछ ना कुछ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल में ही दिएगा। तो 1/176 प्लस 1/176 पैरेलल में इसी तरह से कनेक्ट करते हैं। n टाइम्स आ गया। कितने टाइम्स आ गया? n टाइम्स। ठीक है, तो कशिश आपसे बात करते हैं। कशिश आवाज आ रही है? अच्छा, ओके कशिश। कशिश, अगर आपके पास 1 रुपी है, उसे 10 टाइम्स ऐड करोगे तो कितना आएगा? बेटा आपके पास 1 रुपी है, ठीक है, उन्हें 10 टाइम्स ऐड करना है। 1 रुपया है आपके पास, उसे 10 बार काउंट करना है, तो कितने पैसे बनेंगे? या 1 रुपया है तो आपके पास 10, वेरी गुड, 10 आया। तो अगर 100 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? 100। अच्छा, अगर n टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा? n, वेरी गुड, n। इसी तरह से यहां पर इस चीज के ऊपर ध्यान दीजिए। 1/176 n टाइम्स ऐड हो रहा है, तो सारा ऐड करके क्या निकल के आएगा? n/176। ठीक है, एडिंग की तरफ ध्यान दीजिए। मैंने क्या लिखा स्टेटमेंट के एंड में? n टाइम्स लिखा। अभी आपने बोला कि अगर 1 रुपए का कॉइन n टाइम्स ऐड करोगे तो उसका आंसर क्या निकल के आएगा? n। इसी तरह से 1/176 को भी अगर n टाइम्स ऐड करोगे तो उसका आंसर आएगा n/176। उसका आंसर क्या निकल के आएगा? 1/n/176। क्लियर है सभी को? अब कशिश क्लियर है ये बात? चलो ठीक है, अगर ये बात क्लियर है तो यहां से मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो निकल के आ रहा है 176/n। बट क्वेश्चन में मेरे को ये वोल्टेज एंड करंट भी दिया हुआ, तो मैं इसके ऊपर ओम्स लॉ लगा देता हूं। ठीक है, यूजिंग ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि V/R, मतलब ओम्स लॉ कहता है R इज इक्वल टू V/I। R इज इक्वल टू V/I। यहां पर ओम्स लॉ लगा दिया। अब ये 220 दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ, ये 176 दिया हुआ है, n दिया हुआ, फाइंड n। ये आपकी कैलकुलेशंस है, फाइंड n। n को फाइंड करके दिखाइए, फाइंड n। n को फाइंड करके देखिए जरा। कितना आ रहा है? चलो जो भी आ रहा है, 4 आंसर आ रहा है, बच्चों ने निकाल लिया कहीं। ठीक है जी, क्लियर है? अब ये आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज योर एनसीईआरटी क्वेश्चन। क्लियर है? चलो अब आपका काम क्या है? ठीक है, होमवर्क की तरफ आ जाते हैं। एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस निकाल लिए। बैक क्वेश्चंस के बीच में, ठीक है, सीरीज, पैरेलल एंड R इज इक्वल टू रो L अपॉन A वाले, ये 3 टाइम्स के जितने भी क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं आपको सॉल्व करके दिखाने हैं, और इसके सॉल्यूशंस व्हाट्सएप के ऊपर मुझे सेंड करिए। सॉल्व करने के बाद मुझे सेंड करिए। ठीक है, और कल मैं नई टाइप के ऊपर आ जाऊंगा इनके न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, ग्राफ्स पढ़े इस चैप्टर के डिस्कस करने वाले, जो न्यूमेरिकल्स में कभी कभी पूछते हैं, और आगे फर्दर
हीट एनर्जी और पावर के न्यूमेरिकल्स हमारे पास पड़े हैं, तो उनमें से मैं एक टॉपिक उठा के बस उसके न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ जाऊंगा। मुझे 3 दिन और लगेंगे न्यूमेरिकल्स के ऊपर, ठीक है जी। सो आगे कल हमें इस कंटिन्यू करेंगे।